कल मीर ज़िया लांगो साहब की मैं स्पीच सुन रहा था, जो वो कह रहे थे कि हमने कुछ अर्सा पहले वर्किंग की तमाम डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अकुबत खाना या सब जेल नहीं है। मैं मीर ज़िया लांगो साहब से कहता हूँ कि आप मुझे डिस्ट्रिक्ट बता दें, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप कहते हैं जहाँ पे नहीं है। यह हकीकत ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में है। और आजकल माजरत के साथ जो एक दौर होता था, जो मरी साहब होते थे, बुगटी साहब होते थे, वो अपने बातों से, अपने तहजीब के दामन से, अपने अच्छाई से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते थे और लोगों को मुतासिर करते थे। लेकिन बदकिस्मती से आजकल लोगों को जो मुतासिर किया जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास असला बरदार लोग हैं और लोग भी उनसे मुतासिर होते हैं। गवर्नमेंट भी में भी उनकी चलती है, जो शरीफ लोग हैं उनकी चाहे ख़ानदानी जो भी वो हैसियत हो, लेकिन उनकी कम हैसियत होती है। ये जो सानिया हुआ, इस तरह शायद सैकड़ों हज़ारों और हुए होंगे, लेकिन चूँकि ये मीडिया पे आया इसलिए हम आज इस फोरम पे बैठे हैं। और ये आगा साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने एक अच्छे मौके पे ये नशिस्त बुलाई। इसमें मेरी तजवीज़ ये होगी कि यहाँ पे एक कमेटी बनाई जाए एक 7 लोगों की या 9 लोगों की, जो कि एक जो भी वो कोड ऑफ कंडक्ट बना लें, सिर्फ इस वाक़े के लिए नहीं बल्कि आइंदा के लिए भी। बलोच पश्तून रिवायात में, इस्लाम में ये कभी नहीं होता जो बच्चों के साथ जंग में भी बच्चे और औरतें माफ़ होती हैं। तो यहाँ पे जिस तरह वो हमारी बहन ने जो कुरान उठा के हमसे तमाम मशरान से, गवर्नमेंट से इल्तिजा की, हम इस कत्ल में मैं तो तमाम मशरान, चाहे बलोच हो, चाहे पठान हो, चाहे गवर्नमेंट के सरकारी एहलकार हो, अहदेदारान जो इस मसले को हल कर सकते थे, जिन्होंने कदम नहीं उठाया, वो सब इस जुर्म में शरीक है। और मैं ये समझ नहीं पा रहा कि हमने क्यों नहीं किया। जिस बंदे का नाम ले रहा था, या हम मुझसे डरते थे, या हमें इस कुरान पे भरोसा नहीं था, या हम ये कह रहे थे कि शायद ये कोई ड्रामा है। लेकिन यह जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमें बैठ के ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं हो। बहुत शुक्रिया। कि रात कहीं हम खाने पे बैठे थे और उन्होंने फौरी तौर पे इसके ऊपर जो है ना अमली इक़दाम किया, और सुबह ही इनकी 1 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया और इन्होंने कहा आप अपने खिलजी कबाइल के जितने बड़े हैं उनको दावत दें। तो हमारे नूर खान खिलजी खान हैं, हमारे डॉक्टर रहमत, वो इस्लामाबाद में थे, उनके भाई तशरीफ़ लाए हैं। सुलेमान खेल कबाइल की तरफ से हमारे हाजी रहमतुल्लाह साहब आए हैं। हमारे हाजी समत शिरानी साहब सरदार ने जोब से, वो भी फ़ौरन इस चीज़ के लिए तैयार रहे। माशरे में हमारा माशरा कुछ इस तरह बिगड़ गया है कि पहले एक कंबल होता था, एक शाही जिरगा होता था, जिसमें पश्तून और बलोच कबाइल आपस में बैठ के साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बैठ के अपने रिवाज तय करते थे, अपने मामले तय करते थे। आज ना वो सिस्टम रहा, ना वो तरतीब रही। माशरा इतना बिगड़ गया है कि जालिम और मज़लूम सब उसमें गुम हो गए। अभी भी मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि कोई कौम इस तरह से नहीं है। एक जालिम कौम है, एक मज़लूम कौम है, तीसरी वो है जो तमाशाई है, जो घरों पे बैठ जाते हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना भी जो है ना उनको डर लगता है, या वो कहते हैं कि हमारा क्या काम है। चौथे वो लोग होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं, जो अपने हाथ से उठाएंगे, जैसे हदीस में आता है कि हाथ से रोको नहीं तो ज़बान से रोको, और दिल में बुरा जानो तो ये सबसे ईमान का आखिरी दर्जा है। तो मैं जिस तरह से खान अफ़कलात की अपने बलोच कबाइल में एक हैसियत है, एक न्यूक्लियस की हैसियत है, और मैं इनकी अभी भी दाद देता हूँ बलोच कबाइल पे, क्योंकि मैं बड़ा ताल्लुक़ है, और चाहे छोटा बच्चा हो चाहे जो हो, तो वो इस न्यूक्लियस की तरफ दौड़ता है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस घराने की, ये अभी की नहीं है, सदियों से। हमारे बुज़ुर्ग शाही जिरगे में रहे, हमारे दादा रहे, परदादा रहे, उस वक्त से चले आ रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ क्या रिवायत चल रही है। फिर पश्तून कबाइल में मेरी एक अर्ज़ है कि इसको सिर्फ इस वाक़े तक न रखें
کیونکہ ہم نے ہمارے سارے باپ دادا پردادا سب یہیں پہ دفن ہیں, ہمارے اولادوں نے, ہم نے بھی یہیں دفن ہونا ہے, انہوں نے بھی یہیں رہنا ہے. تو آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل, ایک ویژن بنایا جائے کہ ایک کمبل ایسا ہو جس پہ پشتون بلوچ قبائل اکٹھے بیٹھ کر, نواب ایاز کو بھی آپ دعوت دیں, خان صاحب بھی ہوں, آپ لوگ, آپ کا گھرانہ ہو, اور جو قبائل ہوں ہمارے بلوچ پشتون محترم جو ان کے بڑے ہیں, تاکہ وہ ان چیزوں کے, ان جیسے واقعات کا ایک طرف سب اس کے آگے کھڑے ہو جائیں. پھر کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکے. ابھی تو ہمیں بھی شرم آ رہی ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑا جو گھرانے کا ہوتا ہے یا سردار ہوتا ہے, وہ تو ماں باپ کی طرح ہوتا ہے, وہ تو اس کو تو اس کے بیماری کا, اس کے ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کو. مجھے تو افسوس ہو رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک سفید ریش خاتون اور بچہ, یہ تو جنگ میں بھی معاف ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے چہرہ بھی جلا دیا گیا, اس کے بچوں کو اس کے سامنے ڈرل کیا گیا. اگر اس طرح سے ہے تو میں تو کہتا ہوں چاہے جو کوئی بھی ہو, سارے قبائل کو, کیونکہ یہ قبائلی معاشرہ ہے, چاہے جتنا آپ اس کو ویسٹرنائز کرنا چاہیں, مغربیت دینا چاہیں, یہ نہیں ہوگا. ہمارے خون میں قبائلیت شامل ہے, ہمارے اپنے رسم و رواج ہیں, ہم نے اسی پہ ہی چلنا ہے. تو اس کے لیے میں آغا عمر جان سے یہ کہوں گا, خان صاحب تو یہاں موجود نہیں ہے, نواب ایاز صاحب بھی یہاں موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے ایک مستقل طور پہ ایک لائحہ عمل بنایا جائے تاکہ اس کی روک تھام کی جائے. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے, اس کے لیے ریاستی سطح پر اور قبائلی سطح پر جو بھی آپ کہیں گے, انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ.